जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। आप देख रहे हैं फाइटर टुडे। यूपी की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्या हो रहा है? एक बार फिर से यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। 2027 चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस बयान से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई। तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस बयान के आधार पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को चौड़े होकर घेर रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और इंडिया ब्लॉक के सबसे खास नेता अखिलेश यादव भी उतर आए हैं अपने साथी के साथ, सुर से सुर मिलाने और बीजेपी के खिलाफ आवाज को और धार देने। इटावा पहुंचे थे अखिलेश यादव। सैफई परिवार के बीच हंसते मुस्कुराते, तो वहीं अखिलेश यादव का सैफई दौरा कई मायनों में खास हो गया। फिर वो चाहे उनकी वायरल तस्वीर हो जिसमें वह हादसे के शिकार सड़क किनारे पड़े परिवार की मदद करते हैं, अपनी फ्लैट एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाते हैं, या फिर अखिलेश यादव का वो अग्रेसन जब मीडिया ने राहुल गांधी के वोट चोरी पर सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने भी आस्तीनें खींच ली और राहुल के बयान को लेकर बयान आगे बढ़ा दिया और कह दिया वो या वोट चोरी नहीं, या तो वोटों का डाका पड़ा है। गुस्से से तमतमाए अखिलेश यादव के याद दिलाने लगे लोकसभा चुनाव के बाद वो तमाम उपचुनाव जहां बीजेपी ने अखिलेश के घर में की थी सेंधमार, जहां सपा को ऐसी करारी शिकस्त मिली कि समाजवादियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अखिलेश यादव बोलने तो तड़ातड़ आंकड़े गिनाने शुरू कर दिए, चुनाव आयोग सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव, जरा सुनिए। आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव, जहां पर प्रशासन ने ये तय किया कि ड्यूटी किसकी लगेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या जो अधिकारी होंगे वोट डलवाएंगे उनकी कितने वोट डलवाने की जिम्मेदारी होगी, मतलब अलग से वोट कितना डलवाएंगे। कई लोगों के वीडियो हमें आपको मिले थे जो 6-6 वोट डाल करके आ रहे। एक व्यक्ति पकड़ा गया था जो दूसरी जगह से वोट डालने आया था, मंत्री लोग रुके हुए थे। तो ये चुनाव लड़ने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता, और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। अब यह पूरा बयान क्या था राहुल गांधी का जिसके बाद इस तरह से नई बहस छिड़ी है, जरा वो भी जान लीजिए, जिस पर अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद भी उनके समर्थन देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र महादेवा विधानसभा को आधार बनाकर उन्होंने दावा किया कि 1250 फर्जी वोट जोड़े गए हैं।
इन्होंने इसे वोट चोरी का मॉडल बताया और दावा किया कि देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एक पते पर सैकड़ों वोटर और अवैध वोटों समेत कई तरीकों से धांधली की गई। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति का नाम कई राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में दर्ज होने का दावा भी किया। दावा यह भी किया कि एक रूम में 80 लोग थे। इन आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए इनसे शपथ पत्र के साथ सबूत पेश करने को भी कहा, जिसको लेकर सियासी माहौल सोशल मीडिया पर अब खूब गर्म हुआ। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ इस मुद्दे को और मजबूती के साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। आप देख रहे थे यूपी की राजनीति, आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर भोलू जहांगीर के साथ। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष तिवारी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि भोलू जहांगीर के साथ फाइटर टुडे पे क्राइम और हर तरह की आपकी खबर मिलती रहे।